कल हमने, जैसा कि आपको पता है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक हमारा है पंचायती राज व्यवस्था। 1993 में 73 जो अमेंडमेंट किया गया वो एक पंचायती राज व्यवस्था को पूरे देश में अपनाने के लिए किया गया। कल हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस तरह से और भारत में किन माध्यम से उसको लागू किया गया। हमने ग्राम सभा, जिला परिषद, ग्राम समितियाँ, इस तरह के बारे में हमने क्वेश्चन कल पढ़ा था। तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है ग्राम पंचायत की, उसके बारे में कल हमने डीपली पढ़ा है। जो आज हमारे पास क्वेश्चन है वो आज है उसकी फीचर्स और उसकी कमियां, यानी कि पंचायत समिति जो पूरे देश में लागू की गई है, तो बलवंतराय समिति के सिफारिश पर सरकार ने इसे पूरे देश में लागू किया। तो आज जो हम पढ़ेंगे पंचायती ग्राम समितियों के बारे में, सभा के बारे में, इसकी फीचर्स पढ़ेंगे और कमियां पढ़ेंगे। तो बच्चे, जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरे इंडिया में हमें लोकतंत्र व्यवस्था पर एक 5 साल के बाद चुनाव करवाने पड़ते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था ही उसका एक आधार है। लेकिन कुछ समय समय पर इसके अंदर एक कमियां आती नज़र आई है। जो उसकी कमियां हैं और उसको दूर करने के उपाय हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये नोट किया है बच्चों, जैसे कि आपका इंडिया है, इंडिया विश्व का ऐसा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसमें हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं। 3 तरह की सरकार हमने अपने भारत में अपनाई गई है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज व्यवस्था। तो जो इसमें अब वर्तमान में जो कमियां देखने को आई हैं, हम उसकी तरफ ध्यान देंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास कमियां आई हैं वो है अनपढ़ता। पंचायती राज व्यवस्था की जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे पास अनपढ़ता है। अनपढ़ता की योग्यता, शैक्षणिक योग्यता ना होने के कारण भी कई बार अनपढ़ चुनाव व्यक्ति जीत जाता है। तो उसकी जो विकास करने की दर है, गांव के प्रति जो विकास करने का क्राइटेरिया है, योग्यता है, उस पर कहीं ना कहीं आशंका जाहिर हो जाती है। एक अनपढ़ व्यक्ति जो पूरे गांव का शासन संभालता है, तो उसके लिए एक बड़ी समस्या ये भी है कि पढ़े लिखों को ग्रामीण विकास में, रोजगार में अधिक सुविधाएं कैसे दी जा सके। तो अनपढ़ता इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है पंचायती राज व्यवस्था में। दूसरा हमारे लिए है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता बच्चों आपने पता है कि जब भी ग्रामीण व्यक्ति अनपढ़ होता है, गरीब होता है, वो कहीं ना कहीं जाति या सांप्रदायिक भावना में अपनी सोच को ढालकर वोट का मत अधिकार का उपयोग कर देता है, जिससे कहीं ना कहीं ऐसा गलत उम्मीदवार का चुनाव हो जाता है जिससे ग्रामीण विकास का कोई लेना नहीं होता। तो तीसरा इसमें बच्चे जो है हमारे पास है गुटबंदी, यानी कि ग्रुपिज्म। ग्रुपिज्म से हमारा जो मीनिंग है वो है, जैसे गांव में चुनाव होते हैं तो एक उसमें ग्रुपिज्म का होना एक संभाविक बात है। अपनी ताकत को दिखाने के लिए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अलग अलग प्रोपेगेंडे अपनाता रहता है। लेकिन ये जो गुटबाजी है, ग्रुपिज्म है, ये राजनीतिक क्षेत्र के आधार पर बन जाता है, जिसे क्षेत्रीय मुद्दों को बुलाकर, ग्रामीण विकास को बुलाकर व्यक्ति एक क्षेत्रीय और जातीय और गुटबाजी तक ही सीमित रह जाता है, जिससे कहीं ना कहीं ग्रामीण का विकास नहीं हो पाता। फोर्थ हमारे पास जो पॉइंट है बच्चे कमी में, पंचायती राज व्यवस्था की कमी में, वो है हमारे पास धन का अभाव। बच्चे, हमने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि धन की कमी के कारण ग्राम के जो विकास के कार्य हैं वो अधूरे पड़े रहते हैं। आयकर लगाना, कूड़ा करकट साधन, इस तरह के इनके पास जो चुंगिल कर लगाते हैं, पंचायती आय के जो साधन है, वहाँ से जो विकास के कार्य ग्रामीणों के पूरे होते हैं। सरकार भी कभी कभी इनको ग्रांट देती है, लेकिन इतनी ये मजबूत नहीं है, इनके पास पैसों की कहीं ना कहीं कमी है। तो सबसे बड़ी कमी ये भी है कि विकास के काम में इनके पास जो पैसा है उसमें कहीं ना कहीं धन की कमी आगे आई जाती है। आगे फिफ्थ है इसमें बच्चों सरकारी जो कर्मचारी है, जैसे आपका BDO हो गया, तहसीलदार हो गया, कानूगो हो गया, पटवारी हो गया, ये सरकारी कर्मचारी हैं।
इनके कारण भी कई बार विकास की जो दर है, ग्रामीण विकास की जो दर है, कहीं ना कहीं प्रभावित होती रहती है। तो ये भी एज ए नीति निर्देश के अनुसार ही काम करते हैं। तो इन पे अंकुश लगाना भी एक सबसे बड़ी कमज़ोरी और उपयोगिता साबित हो सकती है, और इन पे कार्यों पे अंकुश लगाया जा सके। आगे है बच्चों गरीबी। पंचायती राज व्यवस्था में सबसे जरूरा जो समस्या, जो दोष है, उसे सबसे बड़ा गरीबी है। गरीब व्यक्ति को लुभाने के लिए उम्मीदवार तरह तरह के प्रोपगंडे अपनाता है। कई बार तो गरीब व्यक्ति अपना जो वोट है, इनके चुंगल में फंसकर अपना वोट भी बेच देता है, जिससे गलत व्यक्ति का चुनाव, उम्मीदवार का चुनाव हो जाता है। तो ऐसा करने के लिए जो गरीबी है भारत की, वो सबसे आगे अड़े आती है। आगे जो बच्चे नेक्स्ट पॉइंट है वो है, इसमें हमारे पास है ग्राम सभा का अस्तित्व। अब जो ग्राम सभा है बच्चों, उसका जो अस्तित्व है वो नाम मात्र का रह गया है, क्योंकि संविधान में ये कहा गया है कि ग्राम पंचायत अमेंडमेंट को लेकर कि कोई भी अधिनियम होगा, कोई भी बैठक होगी, वो महीने में 2 बार होगी। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में हम देखते हैं ये जो बैठकें हैं, ये नाम मात्र की रह गई है, ये कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रह गई हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, विकास के कार्यों में ग्राम सभा की पंचायतें होना अनिवार्य है। तो बच्चे ये जो कमियां हैं हमने देखने को मिली हैं, अपर्याप्त इन कमियों को दूर करने के उपाय। तो बच्चे सबसे पहले हमारा ये जो है, जो सबसे पहले जो मेन बीमारी है इसकी, वो है अनपढ़ता। सरकार को चाहिए कि इसकी जो अनपढ़ता है, जो इसकी योग्यता है, वो लोगों की, उम्मीदवार की, प्रत्याशी की जो योग्यता है, शैक्षणिक जो योग्यता है, उसको निर्धारित किया जाए। सेकंड इसमें है सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी। सरकारी कर्मचारी बच्चे जो हैं, उनको सरकार नियुक्त करती है, सरकार भर्ती के माध्यम से लगाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों के माध्यम से उनसे काम लिया जाता है। लेकिन काम में देरी होना सबसे बड़ी कम नुकसान को हम देखते हैं इनके लोकतंत्र में। तो सरकारी जो कर्मचारी हैं, कानूनगो, तहसीलदार, पटवारी, वो भी अपने काम के प्रति जिम्मेदारी नहीं होते। तो सरकार को ऐसी तरह की जवाबदेही होनी चाहिए कि वो अपने इस काम के प्रति जिम्मेदारी, जवाबदेही बने। धन का अभाव, तीसरा इसमें बच्चे है धन का अभाव। सबसे पहले हमने देखा है कि अशिक्षा और धन की कमी सबसे बड़ी जो मेन बीमारी है वो इसमें है। तो सरकार को चाहिए कि हर 5 वर्ष के बाद जब भी कोई ग्रांट आता है पंचायत व्यवस्था के राज में, तो उसको फिक्स कर देना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी सरकारी ग्रांट जो सरकार देना चाहती है तो हर 5 साल के बाद एक ग्राम पंचायत के खाते में उसको निर्धारित करके उसकी जो ग्रांट की अमाउंट है वो सरकार को हर साल के बाद या हर 5 साल के बाद दे देनी चाहिए। थर्ड बट इसमें ये है कि गुटबाजी बच्चे देखो, अगर होगी किसी क्षेत्र में तो समाज कल्याण के, गांव के विकास के कार्य होना बड़ा ही नुकसानदायक है। फिर व्यक्ति भूखमरी, रोजगार, बेरोजगारी, सामाजिक कल्याण, सूखा, बाढ़, इस तरह के काम में भागीदारी नहीं रखता, तो उसको क्या दिखती है, सिर्फ गुटबाजी दिखती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी इस तरह से हम देखते हैं बात, हमें इकट्ठा होकर समाज कल्याण की भावना को देखना चाहिए। तीसरा बच्चे गरीबी हमें सरकार को साक्षरता बढ़ाकर और गरीबी को हटाकर ही इसको हम ठीक ढंग से यूज़ कर सकते हैं। सरकार की सबसे बड़ी योग्यता ये रहती है कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव उससे ना हो। सरकार को चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति लुभाने वादे करता है, कोई उम्मीदवार ये चुनाव लड़ता है, तो सबसे पहले उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए ये निर्धारित करे। गरीबों को अगर इस तरह से कोई ब्लैकमेल करता है, पैसे दिखाता है या कोई लुभाने वादे करता है, तो उस पर भी सरकार को कड़े से कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। फिफ्थ बेटे ये इसका सबसे बड़ा जो ये है भाई, इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था जो बच्चे एक अलग अधिनियम है, अलग अधिनियम की तरह ही उसको बनाया गया है। तो सरकार का हस्तक्षेप, उसमें नियंत्रण, नीति निर्देश उसके समय समय पर अनुसार आते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा नियंत्रण और हस्तक्षेप करना भी सरकार के लिए एक बड़ी समस्या है। पंचायती राज व्यवस्था उसमें अपना स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर पाती। पंचायती राज व्यवस्था इस तरह का जो अपना अमेंडमेंट है, अपना अधिनियम है, उसके अनुसार वो कार्य नहीं कर पाती। तो बच्चे इसमें जो निष्कर्ष निकला है, जो कंक्लूजन निकला है, तो सबसे बड़ा जो मेन कंक्लूजन है वो कहता है कि सरकारी अधिनियम, सरकारी तवज्जो, सरकार के अनुसार ही इन नीति नियमों को, पंचायती राज व्यवस्था को चलाया गया है।
लेकिन सरकार का बार बार अधिनियम, बार बार अमेंडमेंट, बार बार हस्तक्षेप इन पंचायती राज व्यवस्थाओं को, कार्यों को प्रभावित करता है। तो शासन व्यवस्था, सबसे बड़ी जो शासन व्यवस्था है वो हम ग्रास रूट लेवल की है, सब शासन की है, जिससे सबसे पहले जो मांग की थी वो आपके MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने की थी। अगर हम संविधान की बात करें, संविधान में इसको जोड़ने का जो कार्य करवाया गया था वो आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करवाया था। बाद में इंदिरा गांधी और आपके राजीव गांधी ने इसमें संशोधन करके 1993 में 73 अमेंडमेंट करके इसको एक संवैधानिक दर्जा दे दिया। तो पंचायती राज व्यवस्था बच्चे एक ऐसी व्यवस्था है जिसको हम ग्रास रूट यानी कि सब शासन की व्यवस्था कह सकते हैं। महात्मा गांधी का जो राम राज्य था, सबसे पहले महात्मा गांधी ने पंचायती राज यानी कि सब शासन की मांग की थी। तो आज उसका सब शासन, उसका ग्रास रूट जो भी है, आज उसको हम लागू कर रहे हैं। तो इसकी कमियां और इसका अध्ययन करने के बाद सबसे पहले हमारे पास औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से ये बातें आई हैं कि आज भी अपने इस लोकतंत्र व्यवस्था में जो व्यवस्था हमने अपनाई गई है पंचायती राज व्यवस्था, उसमें कमियां दोष देखने को मिले हैं। लेकिन कमियां दोष ये एक सरकार की देन भी कह सकते हैं, हमारी देन भी कह सकते हैं, क्योंकि लोगों में राजनीतिक चेतना और राजनीतिक जागरूकता बहुत कम है। जब भी लोगों में राजनीतिक जागरूकता और चेतना बढ़ेगी तो इन समस्याओं को तुरंत ही हम दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है, इनकी कमियां, उनको दूर करने के उपाय। दूर जब तक नहीं हो पाएगी जब तक इसमें लोगों में राजनीतिक चेतना और उसके दुर्भाग्यों को दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर पढ़ेंगे।